तो आज के श्लोक की व्याख्या चारों वदना माता जी करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्व भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 28 श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो ये संवाद है जो एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि आज हर घर समाज और देश में हर दिन घटती है वो दिखा रहा है। जहां भी अधर्म अपना पैर फैलाना चाहता है वहां ये श्लोक हमें यही सचेत करता है कि ये सिर्फ हमारे शरीर में ही नहीं बल्कि सीधे ही हमारी चेतना पर वार करता है, जिससे हमारी पवित्रता को खंडित होने में देर नहीं लगती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। श्लोक है अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो धृतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। सुत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हैं। अभी हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। सुत उवाच यानी कि सुत गोस्वामी जी ने कहा, अभ्यर्थितः यानी इस प्रकार से निवेदित, तदा यानी उस समय, तस्मे यानी उसको, स्थानानि यानी कि स्थान को, कलये यानी कली को, ददो यानी कि अनुमति प्रदान की, धृतम यानी कि जुआ खेलना, पानम यानी कि मद्यपान, स्त्रियः यानी कि स्त्रियों से अवैध संबंध, सुना यानी पशुवध, यत्र यानी जहां भी, अधर्म यानी पाप, चतुर्विधः यानी 4 प्रकार के। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। अधर्म के मूल लक्षण यहाँ अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य से सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के 4 सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी है। कली को जिन 4 स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी वे है धृत क्रीड़ा का स्थान, वेश्यालय, मदिरालय तथा कसाई घर। श्रील जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों विरुद्ध मद्यपान तथा सौत्रामणि यज्ञ बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध ये अधार्मिक कृत्य है। वेदों में प्रवृत्तो अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्तो अर्थात जो भव बंधन से मुक्त है, उनके लिए 2 भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश है। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष की ओर नियमित करें। अतएव जो लोग निपट अज्ञानी है और सुरा सुंदरी तथा मांस के आदि है, उन्हें सौत्रामणि यज्ञ करके सुरापान करने, विवाह करके स्त्री का संग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति प्रदान की जाती है। वैदिक साहित्य की ऐसी संतुष्टियां एक वर्ग विशेष के लिए है, सर्वसाधारण के लिए नहीं। लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतएव प्रवृत्तों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसी तरह जो तमोगुणियों के लिए संस्तुत है, सतोगुणियों के लिए विष बन सकता है। अतएव
श्रील जीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्तुतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म है और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्तुतियां ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के निमित्त है। महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समस्त कार्यकारी प्रमुखों का यह कर्तव्य है कि वे अपने राज्यों में धर्म के सिद्धांतों, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें और सभी प्रकार से अधर्म को, अहंकार, अवैध स्त्री संसर्ग या तो वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य का सेवन तथा असत्य को रोके। और अच्छा तो यही होगा कि कली को द्रुत, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होने वाले स्थानों में भेज दिया जाए। यदि ऐसे स्थान विद्यमान हो, जो लोग इन अधार्मिक आदतों से ग्रस्त है, उन्हें शास्त्रों के आदेशों से सुपथ पर लाया जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी भी राजसत्ता से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजसत्ता को धृत क्रीड़ा, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा असत्य को पूर्ण रूप से बंद करा देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है, उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए। एक मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2 दिन अनिवार्य उपवास यानी कि तपस्या। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन के उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी और इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए, उनका अनिवार्यतः विवाह होना चाहिए। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सह शिक्षा देने में कोई भी हानि नहीं है। यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता हो भी जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह कर दिया जाए। तलाक एक्ट से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अतएव इसको मिटा दिया जाए। 3. राज्य के नागरिक राज्यों में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी अपनी आय का प्रयास 50% तक दान में दे। वे भागवत के सिद्धांतों का उपदेश, एक तो कर्मयोग द्वारा अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही प्रत्येक काम करके। दूसरा है प्रामाणिक पुरुषों या मुक्तात्माओं से श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण करके। तीसरा है घर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन करके। चौथा है श्रीमद् भागवतम के उपदेश में लगे भक्तों की सभी प्रकार से सेवा करके। तथा 5वां है ईश्वर चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर करे। यदि राज्य युक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश्वर चेतना होगी। सभी प्रकार का जुआ यानी कि धूत, यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है। और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपयुक्त आयु से अधिक काल तक तरुणों तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी तरह से कसाई घरों को लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्रानुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय पीना भी निषिद्ध होना चाहिए। तो इस श्लोक में ही प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य के रूप में बहुत कुछ कह दिया है। तो अगर हम प्रस्तावना में देखें तो जब कली जो एक राजा के वेश में था, वो इस धरती पर पाप फैलाते हुए पकड़ा गया, तो महाराज परीक्षित जो एक धर्मनिष्ठ राजर्षि थे,
उन्होंने क्रोधित होकर कली को मारने के लिए तलवार उठाई, पर कली इतना चतुर था कि तुरंत ही महाराज परीक्षित के चरणों में वो गिर गया और शरणागति स्वीकार कर ली और अपने जीवन की भीख मांगने लगा। और हमारी जो वैदिक परंपरा भी है वो भी यही कहती है कि यदि कोई शत्रु भी हमारी शरण में आए तो उसे मारना अधर्म होता है। इसलिए महान सम्राट परीक्षित ने उसे जीवन दान दिया और उसे कुछ विशेष स्थान पर रहने की अनुमति दे दी। तो राजा ने 4 स्थान पर जो समाज के सबसे निम्न जगह है उसमें उसको रहने की अनुमति दी। जुआ, नशा, अवैध संग और पशु हिंसा। और इसके बाद का 39 श्लोक में भी कली की एक बात सुनकर महाराज परीक्षित उसे 5वें स्थान में भी रहने की अनुमति देते हैं, यानी कि वो सोने गोल्ड में रहने की अनुमति देते हैं। तो इन 5 स्थानों के पीछे जो मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक और ब्रह्मांडीय विज्ञान छुपा है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ शब्द आया है अभ्यर्थितः, यानी प्रार्थना किए जाने पर। तो यहाँ कली ने महाराज परीक्षित के सामने शरणागत होकर प्रार्थना की थी और एक क्षत्रिय राजा का यही धर्म और परंपरा होती है कि यदि शत्रु भी उनके शरण में आए तो उसे जीवन दान देना उसका धर्म है। दूसरा शब्द है तदा, यानी कि तब। तो कब? जब कली ने अत्यंत दीन होकर प्रार्थना की तब राजा ने ये निर्णय लिया था। तीसरा वर्ड आता है तस्मै, यानी कि उसको। तो उसको किसको? यानी राजा परीक्षित ने उस कली को, यानी कि कली के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और वर्ड आया है स्थानानी, यानी कि विशेष स्थान दिया। तो राजा ने कली को पूरी पृथ्वी पर खुलेआम घूमने की कभी भी आजादी नहीं दी, बल्कि कुछ विशेष सीमित स्थान उनको दिया जहाँ पे वो अपना निवास कर सकता है, ऐसा बताया गया है। कलय, यानी कि कली को। तो कलयुग के राजा जिसे हम कली के रूप में जानते हैं, जो पाप फैलाने में बहुत ही होशियार है, हम ऐसा कह सकते हैं। और शब्द है ददो। ददो यानी कि दान दिया। दान दिया यानी कि अनुमति दी। तो राजा ने कली को वो स्थान दिया जहाँ पे वो रह सकता है। और शब्द आया है ध्रुतम, यानी कि जुआ। तो जहाँ हम बोल सकते हैं कि बिना मेहनत से पैसे कमाए जाए, या तो धोखे से, या तो सट्टेबाजी से जो धन कमाया जाए, या तो कमाने का प्रयास होता है, उसको हम जुआ बोल सकते हैं। एक दूसरा वर्ड आया है पानम, यानी कि नशा। मदिरा, गांजा, अफीम, तंबाकू, चाय, कॉफी जैसी सब वस्तुएं जो हमारी बुद्धि को भ्रमित करने वाली होती है, ऐसी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और शब्द आया है स्त्री, यानी कि अवैध संबंध। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि विवाह के जो पवित्र बंधन के बाहर किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ जो संबंध होता है, जो सिर्फ एक वासना युक्त संबंध होता है, उसके बारे में कहा गया है। और सुना शब्द आया है, यानी कि हिंसा, जिसे हम जीव हत्या भी बोल सकते हैं। तो केवल जीभ के स्वाद के लिए ही किसी निर्दोष पशु को मारना, या तो कत्ल खाना चलाना, ऐसा हम कह सकते हैं, जो जहाँ पे पशु का वध होता है। और शब्द आया है यत्र। यत्र यानी कि जहाँ। तो जिन स्थानों पर ये 4 कार्य होते हैं उसके बारे में बताया गया है। और लास्ट वर्ड है अधर्म। अधर्म चतुर्विधः, यानी कि 4 प्रकार के अधर्म। तो ये 4 प्रकार के अधर्म मिलकर ये 4 प्रकार के कृत्य मिलकर अधर्म के जो 4
मजबूत स्तंभ बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अगर हम पहले पॉइंट में ये समझे कि महाराज परीक्षित का राजधर्म क्या था, तो हमें सबसे पहले तो एक ही प्रश्न आता है माइंड में कि महाराज परीक्षित ने कली को ये 4 स्थानों पर रहने की अनुमति क्यों दी, उसे मारा क्यों नहीं। जब भी ये चैप्टर आता है तो हमारे मन में जरूर ये क्वेश्चन उठता है कि उसको मारा क्यों नहीं। अगर वो कली को मार देते तो कली उसी वक्त खत्म हो जाता और आज दुनिया में पाप ही नहीं होता, राइट ना। ये सबको ऐसा ही होता है कि आज दुनिया में पाप ही नहीं होता। तो उसका उत्तर यही है कि महाराज परीक्षित कोई साधारण राजा या तो महाराजा तो थे नहीं, वे राजर्षि थे। तो हम बोल सकते हैं कि राजर्षि यानी कि एक ऐसा राजा जो ऋषियों के समान उसका आचरण हो, उसे हम राजर्षि कहते हैं। तो वे जानते थे कि जैसे रात के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद रात आना निश्चित ही होता है, वैसे ही सतयुग के बाद त्रेता युग के बाद द्वापर युग और द्वापर युग के बाद कलयुग का आना, वो भगवान की एक रचना थी। यानी कि हम बोल सकते हैं भगवान की वो एक व्यवस्था है। तो ये नियम जो भगवान द्वारा बनाया गया है, ये ब्रह्मांड के नियमों को बदलना नहीं चाहिए। किसी को भी ब्रह्मांड के जो भगवान द्वारा बनाए नियम है उसको बदलना नहीं चाहिए। किंतु एक राजा के रूप में उनका फर्ज था कि वे अपनी प्रजा को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करें। और वैदिक संस्कृति में राजा केवल शारीरिक सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि उनकी प्रजा की आध्यात्मिक सुरक्षा का भी उत्तरदायित्व लेते थे, उसका वो कर्तव्य समझते थे। तो वो पूरे समाज को पवित्र रख के भगवान की भक्ति में उनको उन्नत करना चाहते थे। और महाराज परीक्षित जो कि एक अत्यंत ही बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने कली रूपी जो वायरस था उसको पूरे समाज में फैलने से रोकने के लिए ये 4 स्थान है वो निर्धारित कर दिए थे। और जो समाज में सबसे निम्न जगह थी ऐसा हम बोल सकते हैं, ताकि आगे जाके कलयुग समाज के जो शुद्ध और पवित्र स्थान होते हैं, यानी कि हमारा घर है, हमारा परिवार है, मंदिर है, ऐसी पवित्र जगह पे वो अपना पैर न फैला सके। तो मानो ये एक तरह से कली रूपी वायरस को एक कमरे में बंद कर देना, ऐसा हमें लगता है कि महाराज ने कली रूपी वायरस को एक कमरे में बंद कर दिया, जो आगे जाके पूरे मानव समाज को भ्रष्ट करने से दूर रह सके। तो महाराज ने इस तरह अपना राजधर्म बजाते हुए कली को एक तरह से बंदी बना लिया था और उसको स्थान दिया था। खास करके हमें ये समझना होगा कि उसको वो 4 जगह पे स्थान दिया था, ना कि राज्य दिया था। चलाने के लिए राज्य नहीं दिया था, उनको स्थान दिया था। तो अगले पॉइंट में हम यही समझने वाले हैं कि तो कली की चाल क्या थी, इसमें कली की क्या चाल थी। तो इस प्रसंग की सबसे सुंदर व्याख्या हमारे महान आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी सारार्थ दर्शनी में की है। उनकी टीका पर उन्होंने एक भाष्य लिखा है कि कली बहुत ही चतुर और धूर्त है। जब राजा ने उसे 4 स्थान पर रहने की अनुमति दी तो वो मन ही मन बहुत ही खुश हुआ था और सोचने लगा कि राजा ने अब तो मुझे 4 जगह पर रहने की अनुमति दी है और वो तो आमतौर समाज में बहुत बदनाम जगह है, जहाँ कोई भी संस्कारी हो, इज्जतदार हो, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कभी भी जाना पसंद नहीं करेगा। अगर लोग वहां आएंगे
तो ये समाज का कोई मूल नहीं रहेगा। इसलिए लोग वहां आएंगे ही नहीं, तो मैं अपना प्रभाव कैसे फैलाऊंगा। कली बहुत चतुर था, तो ये सोचने लगा कि मैं अपना प्रभाव कैसे फैलाऊंगा। इसलिए मुझे ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ हर घर में, अ, समाज में, मुझे सम्मान की नजरों से देखा जाए, जिसके पीछे दुनिया पागल हो। इसलिए कली ने फिर से महाराज को विनती की कि हे महाराज, आपने मुझे जो जगह दी है वो बहुत ही तिरस्कृत जगह है, तो कृपया मुझे ऐसी जगह बताइए जो समाज में सम्मानित हो, जहाँ मैं रह सकूं। तो महाराज की दया का कली ने पूर्णतः उपयोग किया, हम ऐसा कह सकते हैं। और महाराज जो एक क्षत्रिय था, उन्होंने अपना धर्म पूर्णतः निभाया, और उन्होंने 5वां स्थान सोना यानी कि अवैध धन, जिसे हम गोल्ड कहते हैं, उसको 5वां स्थान में रहने की अनुमति दी। तो अगर हम पॉइंट में समझे तो ये 5वां स्थान सोना का क्या रहस्य है, या तो क्या रहस्य हो सकता है। तो जो कि हम ये बोल सकते हैं कि कली बहुत ही चतुर था, किसी भी जगह वो राजा की अनुमति के बिना जा नहीं सकता था। इसलिए ये जो 5वां स्थान उनको मिला था, वो बहुत ही उससे खुश हो गया, क्योंकि सोने के भीतर ही ये 4 स्थान एक साथ ही बिना आमंत्रण के आ जाते हैं। तो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हमें यही समझाते हैं कि सोने मतलब केवल कोई कीमती धातु, सोना जो कोई एक कीमती धातु नहीं है। हमें प्रभुपाद जी यही कहना चाहते हैं कि वो कीमती धातु सिर्फ एक केवल कीमती धातु नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब तो अवैध रूप से जो कमाया हुआ धन है वही होता है। यानी अत्यधिक धन, यानी अत्यधिक लोभ और मोह आ जाता है। इसलिए सोना कलयुग का मुख्य ठिकाना, मुख्य प्रवेश द्वार, हम उसको बोल सकते हैं कि मेन डोर है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जब इंसान के पास गलत तरीके से कमाया हुआ धन आता है, तब उसके भीतर बहुत ही अवगुण आ जाते हैं, और उसके भीतर अहंकार आ जाता है। और जहाँ अहंकार आता है वहां कली के ये 4 पाप अपने आप ही बिना आमंत्रण के आ जाते हैं। तो जब मनुष्य के पास ज्यादा और फालतू पैसा होता है तो क्या होता है, हम सब जानते हैं। तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जुआ भी खेलता है, समाज में अपना स्थान बनाने हेतु वो नशा भी करता है। अमीर का घमंड, जो उसके पास ज्यादा पैसे है तो उसकी अमीरी का घमंड उसे अवैध संबंध की ओर भी खींच जाता है, और अपनी ताकत दिखाने के लिए वो किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करके उसका आनंद भी लूटता है। यानी कि जो 4 स्थान थे वो एक साथ ये 5वें स्थान, यानी कि अवैध रूप से जो कमाया हुआ धन है, उसमें आकर ऑटोमेटिकली बैठ जाते हैं। और आज परिणाम स्वरूप हम देख ही रहे हैं कि पैसों का लोभ मनुष्य को क्या क्या करवा देता है। अगर हम अगला पॉइंट समझे तो धर्म के 4 स्तंभों का विनाश और उस उसे शास्त्रों उसके शास्त्रों प्रमाण क्या है वो हम देखेंगे कि धर्म के 4 स्तंभों का विनाश कैसे होता है और उनके शास्त्रोक्त प्रमाण क्या है। तो शास्त्रों के अनुसार हमारे भीतर धार्मिक और अच्छे गुण होते हैं, वो भी 4 स्तंभों पर टिके हुए होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर कई सारे गुण हैं, वो भी 4 स्तंभ पर टिकते हैं। वो 4 स्तंभ क्या है, तो सत्य, तप, दया और पवित्रता। तो यहाँ हमें समझना हो तो अगर जुआ, हम पहले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जुआ है वो कैसे सत्य का नाश करता है। तो जब कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता है और छल कपट या जुआ सट्टा ये सब खेलता है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो उनकी सच्चाई होती है
जो सत्य तत्व होता है वो खत्म हो जाता है। हम जानते हैं कि जुआरी कभी भी सत्य नहीं बोलता है और महाभारत में भी इसका प्रमाण दिया गया है कि महाराज युधिष्ठिर जो कि एक साक्षात धर्मराज थे, हमेशा सच बोलते थे, लेकिन जैसे ही शकुनी के सामने पासा फेंकने बैठे तो जुए ने उनकी बुद्धि है वो पूर्णतः खत्म कर दी। उन्होंने जुए के नशे में, यहाँ मैं जुए का नशा बोल रही हूँ, तो उन्होंने जुए के नशे में अपना, बोल सकते हैं कि पूरा राज्य, सिर्फ राज्य ही नहीं, अपने भाइयों और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था। तो महाभारत हमें यही सिखाता है कि चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा इंसान हो, जुआ उसकी बुद्धि और सच्चाई को नष्ट करके ही रहता है। और मनुस्मृति में भी महर्षि मनु अध्याय 9 में बताते हैं कि राजाओं को मनु राजाओं को आदेश देते हैं कि राज्य से जुए और सट्टे को पूर्णतः बैन कर देना चाहिए, क्योंकि यह बड़े से बड़ा साम्राज्य नष्ट कर देने वाला होता है। और दूसरा है नशा कैसे हमारे तप को नष्ट करता है। तो प्रभुपाद जी केवल शराब को ही यहाँ नशा नहीं बता रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी सिर्फ शराब को यहाँ नशे की श्रेणी में नहीं रख रहे हैं, बल्कि चाय है, कॉफी है, तंबाकू है, सिगरेट है, वैसी हर चीज जो हमारी बुद्धि को भ्रमित करती है वो सब नशे की श्रेणी में आता है। नशा हमारे भीतर का, बोल सकते हैं कि तपस्या, हम क्या बोलेंगे कि उसको हम, हमारे भीतर का जो आत्मनियंत्रण है उसको खत्म कर देता है। और तब का मतलब ही अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना होता है। जैसे कि हमें सुबह जल्दी उठना होता है, शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है, व्रत उपवास करना होता है, जो कि व्रत उपवास सिर्फ हमारे आत्म कल्याण के लिए नहीं होता है, बल्कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। हमें नाम जाप करना होता है, पर नशा हमारी बुद्धि को पूर्णतः क्षीण कर देता है। और आज हम यही जानते हैं कि आज व्यक्ति सुबह उठते ही या तो अपने मन को शांत करने के लिए एक कप चाय पीता है और वो चाय का गुलाम बन जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वो अपने मन को कैसे जीत पाएगा? यहाँ क्वेश्चन ही ये होता है कि सवेरे से जब वो उठता है तभी वो चाय के नियंत्रण में है, तो वो अपने मन को कैसे जीत सकता है? तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि मनुष्य के मनोबल को वो एक तरह से तोड़ देता है। और मनुस्मृति में कहा गया है कि नशा वास्तव में गंदी और गंदगी और पाप का एक स्वरूप है, जो कोई भी इसे अपने भीतर डालता है, उसकी जो भी साधना होती है, उसका तप होता है, वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और तीसरा है अवैध संबंध कैसे पवित्रता का क्षय करता है। तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि अवैध संबंध का मतलब है कि शादी के जो पवित्र नियम है उसके बाहर जो भी इंद्रिय तृप्ति यानी कि काम वासना में जो अंधा वो ना होता है, उसको हम अवैध संबंध बोलते हैं। और आज के युग में हम अनेक माध्यम से वो फैला हुआ देख सकते हैं कि हमारे भीतर की जो भी पवित्रता यानी कि सोच है, वो ये अवैध संबंध रूपी पाप के द्वारा नष्ट हो जाती है। सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, बल्कि बोला जाए तो मन के विचारों की शुद्धि भी जरूरी जीवन में होती है। जब मनुष्य अवैध विचार करता है तो वह सामने वाले को यानी कि सामने वाले किसी भी जीव है उसमें वो भगवान का जो अंश होता है उसको समझने की बजाय केवल और केवल एक क्या बोल सकते हैं कि एक भोग की वस्तु वो
समझने लगता है। तो भगवत गीता तीसरे अध्याय में 37 से लेके 39 श्लोक है, उसमें अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि काम वासना ही इसका इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जैसे धुएं से आग होती है वो ढक जाती है, और धूल से जो शीशा होता है वो ढक जाता है, वैसे ही यह काम वासना है, वो इंसान के ज्ञान और मन की पवित्रता को पूर्णतः ढक देता है, ऐसा बोल सकते हैं। और जहाँ काम वासना होती है वहां कृष्ण की वास, यानी कि कृष्ण का वास कभी भी नहीं हो सकता, ये पूर्णतः विरोधी होता है। और चौथा है मांसाहार, यानी कि जीव हत्या। तो जीव हत्या से कैसे हमारी दया नष्ट होती है? तो अगर हमें देखा जाए तो कली का सबसे घातक ठिकाना बोले तो मांसाहार ही है, जो इंसान के भीतर की दया को पूर्णतः खत्म कर देता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो दया माने छोटे से भी छोटे जीव को भगवान का अंश यानी कि संतान समझना और उसे तनिक भी कष्ट न पहुंचाना, उससे हम दया कह सकते हैं। तो जब मनुष्य अपने थोड़े से स्वाद के लिए कोई भी निर्दोष जानवर को काट देता है और उसका मांस खाता है, तो उसका हृदय निर्दय हो जाता है और वो कभी भगवान की कृपा को महसूस ही नहीं कर पाता। ये सनातन सत्य है। और महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्मदेव स्वयं कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और वे कहते हैं कि आज तुम जिस जीव का मांस खा रहे हो, अगले जन्म में वह तुम्हारा मांस अवश्य खाएगा, क्योंकि ये कर्म का एक अटूट सिद्धांत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी हमें कहते हैं कि हृदय श्री कृष्ण का एक सिंहासन है। अगर हृदय में किसी के प्रति अवैध कामुक विचार चल रहा है, वह हृदय हमेशा अपवित्र हो जाता है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें बहुत अच्छे से सिर्फ एक लाइन में ही समझा दिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और यहाँ एक शब्द भी आया है, सौत्रामणि यज्ञ। तो ये सौत्रामणि यज्ञ क्या है, उसका रहस्य यहाँ पे बताया गया है, और वेदों की आज्ञा क्या है इसके बारे में, उसको बखूबी हमें यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ कलयुग में जो भी बहुत हम बोल सकते हैं कि चतुर शातिर लोग होते हैं, वो शास्त्रों का गलत मतलब निकाल लेते हैं और तर्क देते हैं कि आप तो कहते हैं कि नशा और मांसाहार एक पाप है, लेकिन वेदों में सौत्रमणि यज्ञ का नाम आता है, जहाँ देवताओं को सूरा यानी कि मदिरा भी चढ़ाई जाती है। तो शराब पीना गलत क्यों होता है आपके हिसाब से? ऐसा कई लोग हमें प्रश्न कर सकते हैं। तो इस भ्रम को दूर करने हेतु हमें वेदों में आदेश दिया है कि वेदों के द्वारा जो भी विज्ञान समझाया गया है, वो कोई हम बोल सकते हैं कि वेद है वो कोई आम किताब नहीं है। पहले तो वेद है वो कोई आम किताब नहीं होती है कि जिसे पढ़ा और एक साइड रख दिया। ये जीवन जीने की और जीवन को सुंदर बनाने की एक थेरेपी है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो वेद बहुत ही उच्च कोटि के हैं, जो हमें जीवन कैसे जीना है इसका ज्ञान देते हैं। और वे जानते हैं कि दुनिया के कुछ लोग बहुत ही शुद्ध होते हैं, जो सीधे ही भगवान की भक्ति करते हैं। उन्हें हम निवृत्त मार्गी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बुरी आदतों के गुलाम होते हैं, वे उसे तुरंत छोड़ नहीं सकते हैं।
जिसे हम प्रवृत्त मार्ग भी कहते हैं। तो यदि वेद उन्हें सीधे कहे कि सब कुछ छोड़ दो, तो वे वेद को मानना ही बंद कर देंगे। पहला तो यही होगा कि वे लोग वेद को मानना बंद कर देंगे और पूरी तरह नास्तिक हो जाएंगे। जैसे अगर उदाहरण से समझे तो एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि बेटा, खेलना बुरी बात नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, पर पूरा दिन खेलते रहना और जो भी तुम्हारा होमवर्क है उसको ना करना, ये बुरी आदत होती है। वैसे ही वेद हमारी माँ बनकर हमें कड़क नियमों के बीच थोड़ी थोड़ी छूट अवश्य देते हैं। और इसी सौत्रमणि यज्ञ उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। और यह यज्ञ बहुत ही कठिन होता है और 4 दिन तक चलने वाला होता है। इसमें कुछ चावल होते हैं, जड़ी बूटियां होती है, उनसे एक पदार्थ तैयार किया जाता है, यानी कि वो एक सूरा तैयार होती है। उससे कड़क नियमों और मंत्रों के साथ वो एक शुद्ध प्रक्रिया से बनाया जाता है। और जब यज्ञ पूरा होता है तो अंत में यजमान उसको नशे के लिए नहीं पीता, बल्कि केवल और केवल उसकी कुछ बूंदे अपने जीवा पर रखता है और एक औषध के रूप में उसको ग्रहण करता है, ताकि जो भी बुरी आदतें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। और एक उदाहरण भी आया है कि जब देवराज इंद्र को किसी असुर ने कपट से उसका तेज और शक्ति छीन ली थी, तब देवराज इंद्र थे वो बेहोश हो गए थे, अस्वस्थ हो गए थे। तब जो हम बोल सकते हैं कि देवताओं के डॉक्टर अश्विनी कुमार थे और देवी सरस्वती थी, उन्होंने उनकी सारवार की थी और उनको उनके स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति के लिए इस अनुष्ठान की रचना की थी। तो ये 4 दिन का बहुत ही कठिन यज्ञ होता था और इसमें मंत्रों के द्वारा मदिरा को आध्यात्मिक रूप में परिमार्जित किया जाता था। और अंत में यज्ञ की समाप्ति के बाद इंद्र को ये पिलाया और इंद्र को इस औषधि से उनका जो चेतन था वो वापिस आया था। तो हम यहाँ यही कह सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी इसे बहुत ही आसान उदाहरण दे के हमें समझाते हैं कि सरकार किसी भी दवा को बाजार में खुलेआम बेचने की छूट नहीं देती है। जिसमें अफीम हो, नशीली कोई चीज शामिल हो, वो पूर्णतः गैर कानूनी होती है और पूरा बैन किया जाता है उस दवा को। पर अगर जब एक डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, तो वो ये लिखता है कि अस्पताल में मरीज के लिए दर्द का इलाज करने के लिए ये जरूरी है, तो वही अफीम होता है, वो सही माना जाता है। तो इस प्रकार शास्त्रों के नियमों के बाहर अपनी मर्जी से कहीं पे भी नशा करना कलयुग का सबसे बड़ा पाप है और वेद इनकी छूट नहीं देते हैं। वे नशे को बढ़ावा कभी भी नहीं देना चाहते थे, बल्कि इंसान को सख्त नियमों में बांधना था, ताकि वह अंत में समझकर या तो तंग आके हम बोल सकते हैं कि किसी भी रूप से वो हमेशा के लिए उस नशे को छोड़ सके। और आज के समय में इन यज्ञों का बहाना बनाकर जो भी लोग हैं वो पाप करना पूरी तरह से चालू कर देते हैं, जो एक पूर्ण रूप से अधर्म ही कहलाता है। तो अगर हमारे लिए यहाँ व्यावहारिक सीख क्या है, यानी कलिश से बचने के हमारे लिए क्या उपाय है, देखे तो
एक तो है कि चारों ओर कली का साम्राज्य फैल गया है, जो महाराज परीक्षित के समय छुप कर रहता था। हम बोल सकते हैं कि कली तब छुप कर रहता था। हम देखते हैं कि कली ने आज कानून का रूप ले लिया है, या तो कानून का रूप धारण कर लिया है, ये हम बोल सकते हैं। आज सरकार द्वारा ही शराब की परमिशन दी जाती है और बेची भी जाती है। कई माध्यमों से अश्लीलता भी दिखाई देती है। पैसों की अंधी दौड़ में हर कोई भागता रहता है, जिससे महाराज परीक्षित ने 5 स्थान पर बंद कर दिया था, और आज समाज उन्हीं 5 जगह को बहुत ही प्राधान्य दे रहे हैं, जो आज हर घर में अशांति और तनाव का मुख्य कारण बन गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति इस कलयुग के जाल से कैसे मुक्त हो, तो हम अपनी रक्षा कैसे करें? तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। एक तो जुआ नहीं, यानी कि जो हमारे भीतर की सच्चाई जिससे बची रहे। दूसरा, नशा नहीं, ताकि हमारा जो आत्मनियंत्रण है वो पूर्णतः बना रहे। तीसरा है अवैध संबंध नहीं, ताकि हमारा मन और हृदय पवित्र रह सके। चौथा है मांसाहार नहीं, ताकि हमारे भीतर हर जीव के लिए दया पूर्णतः बची रहे। तो इसके साथ ही प्रभुपाद जी हमें यह भी कहते हैं कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में अ, अ, भगवान की सेवा में हो, या प्रचार कार्य में हो, या तो कोई भूखे लोग हैं उसको कृष्ण प्रसाद खिलाने में हो, उसमें लगा देना चाहिए, जिससे हमारे पैसे को कली के प्रभाव से बचा सके। और इस उपनिषद का जो पहला मंत्र है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्वीधनम्। यह भी यही कहता है कि यह सब कुछ है वो भगवान का ही है। तो उपनिषद भी यही कहता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ वस्तु है या चेतन है, वह सब भगवान श्री कृष्ण का है। उन्हीं उन्हीं के स्वामित्व में वह सब वस्तुएं है। इसलिए मनुष्य को केवल उतना ही धन या तो उतना ही भाग ग्रहण करना चाहिए जो उसके हिस्से में नियत किया जा नियत किया गया हो। महागृध शब्द का अर्थ ही यही दर्शाता है कि किसी दूसरे के धन या तो अवैध संपत्ति का कभी भी लोभ मत करो। इसलिए लोभ करने की बजाय जब हमारा धन भगवान कृष्ण की सेवा में लगता है, तब हम यह सोना, यानी कि जो कली का सोना जिसे हम अवैध पैसा कहते हैं, वो अवैध नहीं रहता है, बल्कि वो प्रसाद बन जाता है, जिसे हम लक्ष्मी प्रसाद कह सकते हैं, और वो पवित्र हो जाता है। अगर हम इस श्लोक का निष्कर्ष देखें, तो धर्म के जो 4 स्तंभ है, सत्य, तप, दया और पवित्रता, द्वारा हम अधर्म के जो 4 पैर है, जुआ, नशा, अवैध संबंध और मांसाहार को नष्ट कर सकते हैं। बहुत आसानी से उस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि महाराज परीक्षित की नीति हमें यही सिखाते हैं कि करुणा और अनुशासन दोनों ही एक साथ जीवन में आवश्यक होते हैं, जिससे शरणागत की रक्षा हो सके, किंतु अधर्म को असीमित स्वतंत्रता कदापि न दी जाए। तीसरा है कि कली का आगमन काल चक्र के अनुरूप निश्चित ही होता है, पर एक जो विवेकशील शासक होता है, गृहस्थ होता है या साधक होता है, उसका कर्तव्य यही है कि अपने जीवन में, अपने घर परिवार या तो समाज में इन चारों अधर्मों को सीमित, नियंत्रित करे, और हो सके उतना उसको निष्कासित रखे। चौथा है कि हमें प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, जिससे भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जिसे हम श्रीमती राधा रानी कहते हैं, हरे माने की
श्रीमती राधा रानी, जो हमारी चेतना को चारों ओर से एक आध्यात्मिक ओरा प्रदान करती है, जिससे यदि साक्षात कली हमारे सामने आ जाए तो भी हम उससे सम्मोहित ना हो सके, ऐसा करना चाहिए। और पांचवा है, हमें यदि हमें यही संकल्प करना चाहिए कि हमें अपनी सोच है, अपनी वाणी है, अपना कर्म है और धन है, उसको कली के इन 5 दोषों से सदैव दूर रखना चाहिए, जिससे एकाग्रचित होकर हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेममयी यानी कि प्रेमा भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। इस श्लोक की जो भी सुकृति है वो मेरे गुरु महाराज की होगी, और जो भी क्षति त्रुटि या भूल है वो मेरी अपनी होगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे से माता जी आपने श्लोक की व्याख्या की।